बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की ख़राबियाँ। फिर मैंने आपको बताया था कि किडनी, अगर आपकी किडनी प्रॉपर वर्क ना करे या डैमेज हो जाए तो इससे और बहुत सारे आर्गन इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक सॉलिडरी आर्गन नहीं है। फिर हमने किडनी स्टोन किस तरह बनती है, किन केमिकल से बनती है, उसको कंप्लीट डिस्कस किया था। आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड अगर आपके फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में आप लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी किडनी के अंदर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इससे आपकी किडनी के अंदर किडनी स्टोन बन जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रीनल फेलियर क्या होता है। रीनल फेलियर कंप्लीट या पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी होता है। देन इसमें हमने इसकी काजेज़ बताई कि लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो, डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, इनको भी कंप्लीट मैंने आपको बताया कि क्या क्या होते हैं। देन उसकी ट्रीटमेंट में हम आए थे कि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट इसकी एक ट्रीटमेंट है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ मेल फंक्शन किडनी, यानी कि ख़राब किडनी की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, जो आपके पास किडनी स्टोन लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो बन जाती है, उसको किस तरह रिमूव करें। अब किडनी स्टोन की 3 टाइप्स हो सकती हैं, या तो एक स्मॉल होगी, या मीडियम होगी, या लार्ज साइज़ की होगी। जो स्मॉल साइज़ किडनी स्टोन होती है बच्चों, वो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे आपकी यूरिन के थ्रू, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू आपके यूरिन के साथ आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। लेकिन अगर आपके किडनी के अंदर मीडियम साइज़ की स्टोन है तो वो पानी के साथ बाहर नहीं आ सकती। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम उसको बॉडी से बाहर लेके आ सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है लिथोट्रिप्सी। अच्छा, तो बच्चों लिथोट्रिप्सी क्या होता है? लिथोट्रिप्सी में बच्चों हाई एनर्जेटिक साउंड या शॉक वेव्स यूज़ करते हैं। शॉक वेव्स क्या होती हैं? एक ऐसा मशीन होता है जिससे शॉक वेव्स आपके किडनी के ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं। किडनी में जिस पार्ट के अंदर आपका एक्चुअली स्टोन होता है, उस स्टोन के ऊपर शॉक वेव्स आउटसाइड से किसी मशीन के थ्रू बम्बार्ड की जाती हैं। और वो हाई शॉक वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो आपके जो स्टोन होता है उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। और जब आपकी किडनी जो स्टोन होती है वो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, देन वो यूरिन के थ्रू इजीली आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। तो लिथोट्रिप्सी में बच्चों और कुछ भी नहीं है, जस्ट इतना ही है कि हाई शॉक वेव्स या हाई एनर्जेटिक साउंड वेव्स किसी मशीन के थ्रू आपके किडनी स्टोन के ऊपर बाहर से, आउटसाइड से बम्बार्ड की जाती हैं, जिसकी मदद से आपकी किडनी की स्टोन जो है वो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और स्मॉल पीसेस स्टोन देन पानी पीने के साथ आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब आते हैं लार्ज साइज स्टोन किस तरह रिमूव करते हैं। स्मॉल की तो हमने बात की, वो पानी के साथ। मीडियम की बात की लिथोट्रिप्सी के साथ। लार्ज स्टोन के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं है एक्सेप्ट सर्जरी। आपको लार्ज साइज़ की स्टोन को किडनी से रिमूव करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। इज़ ए क्लियर? अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डायलिसिस। ये भी आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ मेल फंक्शनिंग किडनी का है। इसमें हम बच्चों देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायलिसिस कहते किसको हैं। डायलिसिस वर्ड जो है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसके मतलब है सेपरेशन। तो सेपरेशन, किसकी सेपरेशन, कैसी सेपरेशन, देख लेते हैं। बच्चों, आपके जो ब्लड होते हैं उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह होती हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। आपके ब्लड से वो टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह को रिमूव करवाना थ्रू एन आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस में जो मशीन यूज़ होता है उसको कहते हैं डायलाइज़र।
पहले डायलिसिस के एक्चुअली हमने मीनिंग देख ली। ये आपके पास ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब है सेपरेशन। इसमें आपकी ब्लड सेपरेट की जाती है, आपकी ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंस को सेपरेट किए जाते हैं थ्रू एन आर्टिफिशियल मेथड, एंड दैट मेथड इज़ नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस यूजेस अ मशीन दैट इज़ कॉल्ड डायलाइज़र। अब बच्चों बात आती है कि डायलिसिस होता किस तरह है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं और एक्चुअल में ये कैसे आपके बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करवाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी वर्किंग में इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, मैं फिर आपको यहाँ बता देता हूँ। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम हायर, यहाँ गलती से लोअर लिख लिए, फ्राम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करना एक्चुअल में क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पे डिफ्यूजन किस तरह होता है, आपकी जो ब्लड से, पेशेंट का जो ब्लड से वो क्या किया जाता है, उनको एक ट्यूब्स की मदद से एक डायलाइज़र मशीन के अंदर लेके आते हैं। क्या करते हैं, पेशेंट का जो ब्लड थे वो ट्यूब्स की मदद से डायलाइज़र मशीन्स के अंदर लेके आते हैं। उस डायलाइज़र मशीन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं डायलाइसिस फ्लूइड। अब होता क्या है, डायलाइसिस फ्लूइड, जब आपका ब्लड डायलाइसिस फ्लूइड में से पास होता है तो वहाँ से एक्चुअल में उन ट्यूब में से जो वेस्ट मटेरियल होती हैं वो आपके ब्लड से डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं डायग्राम की मदद से आपको कंप्लीट ये एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं जो कुछ चीज़ों को तो अलाउ करें कि अपने से पास हो सकें, लेकिन कुछ चीज़ों को पास होने ना दें। तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्चुअल में क्या होता है कि पेशेंट के ब्लड्स को ट्यूब्स की मदद से डायलाइज़र मशीन के अंदर लेके आते हैं। डायलाइज़र मशीन के अंदर एक्चुअली फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं डायलाइसिस फ्लूइड, और वो ट्यूब्स जब डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर पास होती हैं तो एक्चुअल में आपके पास ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट एट्सेट्रा डिफ्यूज़ हो जाती हैं आपके ब्लड से डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर, और जो क्लीन ब्लड रह जाता है वो दोबारा वही ट्यूब्स आपके बॉडी में दोबारा वो पहुंचा दिया जाता है और आपकी बॉडी में वो दोबारा रिटर्न हो जाता है। इसी तरह डायलाइज़र एक्चुअली डिफ्यूजन के बेस पे काम करते हैं। मैं आपको ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको यहाँ बताई ये एक डायग्राम की मदद से बता देता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बच्चों इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पास एक्चुअल में ये वाला डायग्राम आपको ये चैम्बर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं डायलाइज़र मशीन्स। अब ये डायलाइज़र मशीन के अंदर देखें आपके पास इस पेशेंट के आर्टरीज़ के साथ पेशेंट के वेन के साथ आपकी जो एक ट्यूब लगाई जाती है जिसकी मदद से पेशेंट का ब्लड जो है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होंगे वो आपके पास इस ट्यूब के थ्रू आपके डायलाइज़र मशीन के अंदर ये पाइप इस तरह आ जाता है, और यहाँ से ये पाइप दोबारा इस डायलाइज़र मशीन से होते हुए दोबारा यहाँ से इस पेशेंट के आर्म में लगा दिया जाता है। अब ये ट्यूब जो है ये पेशेंट के आर्टरी में वेन में लगाया जाता है। वेन से आपका वो ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो डायलाइज़र की तरफ आता है, और डायलाइज़र से जो क्लीन ब्लड है वो एक्चुअल में आपके वेन के अंदर दोबारा आर्टरीज के अंदर लगाया जाता है। आर्टरी दोबारा वो आपके क्लीन ब्लड को आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो रेड ट्यूब आपको डायलाइज़र मशीन के अंदर नज़र आ रही है, इस रेड ट्यूब में एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनाई जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है
कि इनसे कुछ मटेरियल्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपके पास इस चैम्बर के अंदर जा सकते हैं। इस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को कहते हैं डायलाइज़र फ्लूइड। अब होता क्या है कि जब आपका ब्लड इन ट्यूब में से पास होते हुए यहाँ से पास होते हुए आता है तो आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपके एक डायलाइज़र फ्लूइड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आपके क्लीन ब्लड जो है वो दोबारा आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ आपको सिंपल डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये आपका ब्लड है जिसके अंदर देखें आपको ये मॉलिक्यूल शो किए हुए ये टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये आपके पास डायलाइसिस फ्लूइड है। अब डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल की मिकदार बहुत कम है, कंसंट्रेशन नहीं है, बिल्कुल कम है। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे हो रहा है? मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की तरफ आएंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड से डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। एक्चुअल में क्या होगा आपके देखें इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल यहाँ आ गए और कुछ यहीं हैं। एक डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके हायर मॉलिक्यूल लोअर की तरफ आ जाएं। दोनों तरफ जब बराबर हो जाएंगे तब वो आपके पास ट्रेवल नहीं करेंगे। देखिए दोनों बराबर हो गए, इस साइड भी, तब ये ट्रेवलिंग नहीं होगी। अब इनको अगर आप 2-3 मरतबा इस प्रोसेस को लगा दें तो आपके ब्लड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजनियस वेस्ट के मॉलिक्यूल होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे और डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आएंगे तो क्लीन ब्लड आपकी बॉडी को रिटर्न हो जाएगा। जो आपकी डायलाइसिस फ्लूइड है उनको इस ट्यूब की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। देखें ये आपको दिखाई दे रहा है। डायलाइसिस फ्लूइड को बार बार चेंज किए जाते हैं ताकि डायलाइसिस फ्लूइड दोबारा आपके पास न्यू डायलाइसिस फ्लूइड हो। न्यू डायलाइसिस फ्लूइड होगा तो इनके अंदर मॉलिक्यूल कम होंगे और मॉलिक्यूल कम होंगे तो आपके पास डिफ्यूजन वाला प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और यहाँ से फ्रेश डायलाइसिस फ्लूइड ऐड किया जाता है और यहाँ से जो आपके डायलाइसिस फ्लूइड जो यूज़ हो जाते हैं वो दोबारा निकाल दिए जाते हैं। बच्चों ये सिंपल आपके पास डिफ्यूजन वाला प्रोसेस आपके पास डायलाइसिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। हम डिटेल से अब एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने देखा कि किडनी स्टोन 3 तरह की होती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल साइज़ की जितनी भी किडनी स्टोन है वो ज़्यादा पानी पीने से रिमूव हो सकती हैं। मीडियम साइज़ को जिस टेक्निक से रिमूव करते हैं उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। एंड थर्ड लार्ज किडनी स्टोन को सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं। देन हमने देखा डायलाइसिस क्या होता है। डायलाइसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपकी ब्लड को एक आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जिस मेथड को कहते हैं डायलाइसिस, और जिस मशीन के थ्रू इसको किया जाता है उसको कहते हैं डायलाइज़र। देन हमने देखा कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। डायलाइसिस एक्चुअल में आपके पास डिफ्यूजन के बेस पे काम करते हैं। डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। एक्चुअल में जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको डायलाइज़र फ्लूइड से पास करवाया जाता है। डायलाइज़र फ्लूइड में क्या होता है कि डिफ्यूजन वाला प्रोसेस आपकी जो वेस्ट मटेरियल है वो डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाती है और आपका क्लीन ब्लड जो है आपकी बॉडी को दोबारा रिटर्न किया जाता है। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट आपका होमवर्क है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायलाइसिस एंड लिथोट्रिप्सी इन योर ओन वर्ड। थैंक यू।